नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या संयुक्त राष्ट्र 24 घंटे में गजा के उत्तरी हिस्से से 10 लाख लोगों को हटाकर दक्षिणी हिस्से में ले जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताया गया है कि इजराइल ने उससे कहा है कि 24 घंटे के भीतर ही अपने स्टाफ और नागरिकों को वहां से हटाना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस तरह का विस्थापन नामुमकिन है और इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। बिना बिजली के गजा के भीतरी इलाकों तक यह खबर कैसे पहुंच रही है, कहना मुश्किल है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र के इस बयान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पत्रकारों से कहा है कि हम समय देने की कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि यह काम 24 घंटे में नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे इस तरह से छापा है कि इजराइल की सेना ने संकेत किया है कि 24 घंटे की डेडलाइन नहीं है। इजराइल की सेना ने कहा है कि दक्षिण की तरफ सुरक्षित रास्ता देने के लिए हमने अपने हमले को नियंत्रित किया है, मगर यह ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध के मैदान में हैं। इजराइल की सेना ने यह भी कहा है कि गजा शहर के सभी शहरी को वाडी गजा के दक्षिण की ओर चले जाना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए यह जगह खाली करनी होगी। जब अगली घोषणा होगी तभी वे अपनी जगह पर लौट सकते हैं। इजराइल की सीमा से लगी तारों की तरफ जाने की कोशिश ना हो। हमास गजा के भीतर है और गजा के मासूम लोगों के घरों में रह रहा है। इजराइल की सेना के इस बयान से साफ नहीं है कि इतने सारे लोग कहां चले जाएंगे और जब उनकी इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो लौटकर कहां रहेंगे। हमने आपको 12 अक्टूबर के वीडियो में गजा से रिपोर्ट कर रही पत्रकार प्लेस्तिया के बारे में बताया था। इंस्टाग्राम पर प्लेस्तिया अलकाद और पत्रकार मोताज अजैजा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि इजराइल ने 11 लाख लोगों से कहा है कि दक्षिणी गजा की ओर चले जाएं। वे चाहते हैं कि गजा खाली हो जाए ताकि उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। लोगों का कहना है कि उन्हें दुख था कि परिवार के लोग और घर खत्म हो गए, पर अब हम अपनी पूरी मातृभूमि खोने जा रहे हैं और किसी को हमारी कोई परवाह नहीं। हमारे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने लिखा है कि क्या हम 20 किलोमीटर चलकर जाएंगे? कहां जाएंगे? क्या हम सड़कों पर रहेंगे? आपने देखा होगा कि हम 3 दिनों से वीडियो में गाजा बोल रहे हैं, फिलिस्तीन बोल रहे हैं। किसी ने संशोधन किया है कि गजा बोलिए और फलस्तीन बोलिए, तो हम आज से सुधार कर रहे हैं। यह भयानक कहर है। इजराइल की सेना को साफ साफ बयान देना चाहिए कि ऐसा कोई आदेश है भी या नहीं। वह यह भी बताए कि गजा के लोगों का क्या होगा। अगर लोग नहीं भाग पाए तो क्या वह हमला रोकेगा? वहां के लोगों ने कई दिनों से ठीक से खाया पिया नहीं होगा, प्यासे होंगे। इस हाल में उनसे कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग 20 किलोमीटर पैदल भागकर दक्षिण की तरफ चले जाएं। वहां उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं। यहां के लोगों को यह भी लग रहा है कि उनसे उनकी मातृभूमि छीन ली जा रही है। उसके बाद इजराइल क्या करेगा, सभी को अंदाजा है। इतने सारे लोगों का एक साथ भागना भी संभव नहीं, भगदड़ मच जाएगी। लगता है इजराइल बम के साथ साथ लोगों को दहशत और भगदड़ से मार देना चाहता है। बहुत लोग निकलने भी लगे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इजराइल की सरकार बदहवास हो चुकी है। उसे लगता है कि गजा के आम लोगों को मारकर ही हमास का बदला लिया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र ने ट्विटर पर बयान जारी किया है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यहां तक कि युद्ध के नियम भी होते हैं। हर किसी को उसका आदर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून युद्ध से घिरे नागरिकों की रक्षा के लिए है। बिना किसी भेदभाव के उन तक मानवीय मदद पहुंचाना ही हमारा मकसद है। यही नहीं, जिनीवा कन्वेंशन के नियमों के बारे में एक लिंक भी ट्वीट कर दिया गया है ताकि लोग पढ़ सकें। इजराइल किसी की नहीं सुन रहा। उसने 3 लाख से अधिक नागरिकों को वर्दी पहना दी है, हथियार सौंप दिया है। गजा पर जमीनी हमले की तैयारी में है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल की लड़ाई एक आतंकी संगठन से है, ना कि गजा की जनता से। हम नागरिक